साथ मुझे जानने का, काम करने का मौका मिला, ऐसे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे स्वर्ण जयंती दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सम्मानीय जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरा यह सौभाग्य है कि जब हिमाचल प्रदेश अपने 50 साल पूरे कर रहा है और आज के दिन 51st ईयर में हम चल रहे हैं, ऐसे समय पर मुझे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को भी और आप सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया। मित्रों, जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर चैनल के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, मैं उन सब लोगों को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं। भाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि इतिहास के कुछ पल होते हैं, कुछ समय होता है जो अपने से तय नहीं किया जाता। ये प्रभु कृपा से ही मौका मिलता है कि ऐसे समय में हमें भी उसमें शामिल होने का मौका मिला था और वो मौका आज स्वर्णिम दिवस पर आप सबको, हम सबको मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अब आपको लगता होगा कि जगत प्रकाश ने यह बात कह दी, ये कही नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने याददाश्त की मेमोरी लेन में जाता हूं तो मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 11 साल का छोटा बालक था और मैं अपनी सर्दियों की छुट्टियां मनाने आया था, जिन दिनों हमारे शहर में, बिलासपुर में 1 बजे के आसपास द ट्रिब्यून पहुंचता था, उस द ट्रिब्यून पे मुझे वो तस्वीर देखने का मौका मिला था that Himachal becomes the 18th state of the Union Territory of India. ये अखबार मेरे आंखों के सामने एक छाप है। मैंने अपने मामा से पूछा था, ये राज्यहुड होता क्या है? मेरे मामा ने कहा था कि आज हम संपूर्ण राज्य बन गए। आज ऐसे ही बहुत से बच्चे अपने परिवारों में पूछेंगे कि यह स्वर्णिम दिवस क्या होता है। 50 साल की यात्रा हमने पूरी की है, बहुत से मोड़ देखे, बहुत सी ऊंचाइयां देखी, बहुत से कष्ट भी देखे। आज हम ये कह सकते हैं कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम आज एक अच्छे राज्य के रूप में आगे अग्रसर हो रहे हैं। इसका हमको स्वाद लेना चाहिए, इसका हमको समर्थन करते हुए इसका हमको अंदाजा लेना चाहिए। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। देखो, याद रखना, उजाले का मौज और उजाले का इज्जत तभी होती है जब अंधकार को तुम पहचानते हो। अगर अपने पुराने बीते हुए दिन को याद न रखोगे तो आज के अच्छे दिन को हम उसका स्वादन नहीं कर सकते, हम उसको ठीक ढंग से मना नहीं सकते। और इसलिए जब मैं ये बात कहता हूं, ये कहने के लिए देवभूमि नहीं है, यह देवी देवताओं की भूमि है, यह कर्म भूमि है, यह वीर भूमि है और आगे विकास करने के लिए अग्रसर तत्पर होकर के चलने वाली भूमि है। इसको हमको पहचानना चाहिए और ऐसी भूमि से हम सबका संबंध हो, यह हमारी कर्म भूमि बने, यह हमारा सौभाग्य है। मित्रों, याद करो, छोटी छोटी पगडंडियां होती थी, सड़क नाम की चीज नहीं होती थी। मित्रों, याद करो,
कि रात को अगर कोई बीमार पड़ जाए तो किसी गांव से, एक ऐसा समय था जब गांव के लोग इकट्ठे होकर के किसी चारपाई पर लेकर के कोसों चलते थे, मीलों चलते थे, तब जाकर के किसी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच पाते थे। याद करो मित्रों, एक समय ऐसा भी था जब हम अपनी शिक्षा के लिए जिला तो छोड़ो, इलाका तो छोड़ो, प्रदेश छोड़ करके जाते थे, तब जाकर के अपनी शिक्षा ले पाते थे। लेकिन आज यह हमारा सौभाग्य है कि यह स्वर्णिम दिन पर हम जब 50 साल का दिन मना रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं खुशी के साथ कि वी आर वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स। हम एक विकसित राज्य के रूप में खड़े हैं। इसके लिए हमको अपने आप को बधाई भी देनी चाहिए, अभिनंदन भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए और खुशी का इजहार भी करना चाहिए। और इसमें सब लोगों ने अपना योगदान किया है। हम आज के दिन हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार को भूल नहीं सकते हैं। एक मुख्यमंत्री अपने पीठ पर पिट्ठू लगा करके पैदल चलता हो। 14 साल की मुख्यमंत्री के पश्चात शिमला के बस स्टैंड से अपने घर जाने के लिए मुख्यमंत्री काल के बाद बस पर बैठकर जाता हो। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है मित्रों, याद रखना हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम याद करें एक के बाद एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, किस तरीके से उन लोगों ने काम किया है। मुझे याद है, मैं छोटा सा था, मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया, लेकिन मैं दूर से देखता रहा वह कंदरौर का ब्रिज जब उसका उद्घाटन हुआ था। वो दुनिया उमड़ करके आई थी। इट वॉज द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज, और वो कनेक्ट करता था नए हिमाचल और पुराने हिमाचल को। इसको भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमने दिन देखे। हमको याद करना चाहिए, सभी मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। सबने एक तरफ से इस बैटन को आगे बढ़ाया है। अगर स्मॉलर स्टेट होकर के बिगर स्टेट के कैटेगरी में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में वीरभद्र सिंह जी के टाइम पर अवार्ड लेते हैं, तो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना यह कंट्रीब्यूशन किया है। हम भूल नहीं सकते शांता कुमार जी को। कोई ऐसा गांव नहीं था जहां हमारी बहनें एक कतार में पगडंडियों में 3-3 किलोमीटर नीचे उतर करके पानी भरा करती थी और वहां से घैले पर पानी लेकर के ऊपर आया करती थी। हम भूल नहीं सकते। उन्होंने लोगों के सर से घैला उतारा है, सुराही उतारी है, घड़ा उतारा है, और इसीलिए वो पानी वाले मुख्यमंत्री जाने गए। राजनीति की उतार पटक, आना जाना लगा रहता है, लेकिन आईपीएच डिपार्टमेंट बना तब जब शांता कुमार बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये रॉयल्टी का मामला, ये 12% की रॉयल्टी का मामला, आज हिमाचल प्रदेश को सेल्फ सस्टेनेबल की तरफ बढ़ाने का योगदान शांता कुमार जी का था। पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। अगर हम प्रेम कुमार धूमल जी की बात करें, अटल जी का आशीर्वाद मिला, और अटल जी के आशीर्वाद के बाद ये गांव गांव में सड़क के जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री बने, तो प्रेम कुमार धूमल बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं है। मैं एमएलए था 1993 में, मैं विपक्ष का नेता था। मेरा एक्सीएन मेरे से पूछा करते थे, सर बताइए हम आपकी कौन सी सड़क इस साल 3 किलोमीटर बना दें। क्यों? क्योंकि आपको जो पैसा आवंटित हुआ है वो सारे का सारा 10 लाख है, और सब 40-40 हजार रुपए 50 सड़कों में पड़ा हुआ है, 10 सड़कों में पड़ा हुआ है। कैसे बनेगा? उनके आगे भी अंधेरा था, मेरे आगे भी अंधेरा था। हमें दिखता नहीं था रास्ता कि हम अपने लोगों का विकास कैसे करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, प्रधानमंत्री बने भारत के। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली। मैं जो 1993, 94, 95, 96 में गांव के लिए जाने के लिए हर इलाका कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदल घुमा करता था, 1998 से 2002 में 95% गांव मेरे सड़क से जुड़ गए। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत विकास हुआ, सबने विकास में अपना योगदान किया है।
अटल जी के हम इकोनॉमिक पैकेज को भूल सकते हैं? बहुत बड़ा योगदान था। क्या ये अटल टनल योजना को हम भूल सकते हैं? क्या ये प्रोजेक्ट्स जो बने जिससे बिजली में हम सेल्फ सफिशिएंट की ओर आगे बढ़े, इसको हम भूल सकते हैं? हर दृष्टि से विकास हुआ है, हर दृष्टि से विकास हुआ है, और सभी लोगों ने मिलकर के इसको, हिमाचल को सुंदर, अच्छा, देवभूमि का हिमाचल बनाया है। हमें इस पर गर्व भी है, गौरव भी है। मैं जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बात करता हूं तो मैं अन्य विधानसभाएं भी देखता हूं। द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज वेरी गुड। इसको भी हमको समझना चाहिए, और ये सब लोगों की योगदान से होता है, और इसको संभाल के रखना चाहिए। ये भी मैं कहूंगा कि इसको संभाल करके रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, विकास की जब हम कहानी कहने लगते हैं तो मैं कई बार भावुक भी हो जाता हूं, लेकिन हां, किन कष्टों से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया गया, इसको समझना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, सेब हमारी पहचान, संतरा हमारी पहचान, इसको हम भूल सकते हैं क्या? और यहां हम क्या आत्मसंतुष्टि की ओर चल चलेंगे? यह भी आवश्यक नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, हमको इसको और आगे ले जाना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, हमने कभी सोचा था कि हम यहां शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना पाएंगे? चमियाना में हमने कभी सोचा था कि कैंसर सेंटर यहां बनेगा? हमने कभी सोचा था कि मंडी में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि नाहन में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि चंबा में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? हमने कभी सोचा था कि मंडी में कैंसर सेंटर खुल जाएगा? और हमने कभी सोचा था कि बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस आ जाएगा? हमने कभी सोचा था कि पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर ऊना में खुलेगा? आज हम सुपर सैचुरेटेड सिचुएशन हेल्थ में आकर के खड़े हुए। शिक्षा की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, अगर हम लिटरेसी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, 36% से बढ़कर के हम 86% पहुंच गए। अगर हम हेल्थ की दृष्टि से बातचीत करें, हमारी मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 118 थी, आज 18 है, सॉरी 8 है। ये विकास के ये मापदंड कैसे बने? सब लोगों ने मेहनत की, एक मन में ऊर्जा थी, और आज जब हम स्वर्णिम दिवस मनाने लगे हैं मित्रों, तो याद रखो, उजाले का मजा लेना है तो अंधकार को याद रखना, हमेशा उजाले का मजा आएगा। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर हम, और हमारे पास पोटेंशियल है, हम कोई ऐसे एग्जॉस्ट सिचुएशन में नहीं पहुंचे हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, टूरिज्म का पोटेंशियल है, रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल है, हमारे पास अपने विकास करने के लिए कई आयाम हैं। हॉर्टिकल्चर का पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है, उनको हमको और आगे बढ़ाना है। और हम कभी भी अंग्रेजी का शब्द एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहते हैं, हम हमेशा यूटिलाइजेशन कहते हैं। ये सब यूटिलाइज करने की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी इसकी यूटिलाइजेशन भी करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे ले चलेंगे। मित्रों, हम जब इन सारी चीज़ों की बातचीत करते हैं और अटल जी के इकोनॉमिक पैकेज की बात करते हैं, तो हम यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को दोबारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट का फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है। हमारे यहां से चला गया था, एक फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, शायद वो सालवे साहब उसके चेयरमैन थे। उस समय की रिकमेंडेशन में हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट चली गई, हमको जो स्पेशल बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अटल टनल पूरा नहीं हो रहा था, मुझे याद है मनाली आए थे अटल जी, अटल जी ने चर्चा में कहा था, वो पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है, ये शब्द उन्होंने कहे थे। और हम लोगों ने उस समय कहा था, अटल जी अटल टनल पूरा बनेगा, उसका काम रुक गया था।
राजनीतिक दृष्टि से मैं विषय को नहीं उठाना चाहता, लेकिन उसका काम रुक गया था। यह प्रधानमंत्री मोदी जी बने जिन्होंने फिर से वॉर स्केल पर काम शुरू किया, और आज अटल टनल हमारे सामने विद्यमान है, और वो हमारे को सिर्फ हमारे ही लिए उपयोगी नहीं है, वो भारत की डिफेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। एक ऑल्टरनेटिव रूट बना, विकास के दृष्टि से एक नया आयाम आया। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 13th फाइनेंस कमीशन में हमको 4,000 करोड़ रुपए मिले थे, और 14th फाइनेंस कमीशन में हमको 18,500 प्लस हमको करोड़ रुपए हमको मिले, जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने, जयराम जी, हम सब लोगों ने मिलकर के 15 फाइनेंस कमीशन पर सारी बातों को बहुत अच्छे से रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से मोदी जी का आशीर्वाद हम सब पर रहता है, उसके कारण वह सब हमको आगे मिलेगा। और जो आपने आशाएं रखी हैं, वो फिर एयरपोर्ट की बात हो, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत हो, वो सारी की सारी चीज़ों को हमको आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, हम सब लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी को सुनना है। मैं आपके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, और मुझे एक बात मालूम है कि जो बाद में बोलने वाले वक्ता होते हैं उनको दो तरीके की तकलीफें होती हैं। एक कि वो बोले क्या, क्योंकि उनके पहले बोलने वाले सब बोल चुके होते हैं, और दूसरा कि सुनने वालों की क्षमता कितनी रह गई है। इस दोनों के बीच में मुझे न्याय करना पड़ता है। तो मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और उसका संबंध विकास के साथ साथ कुछ हिमाचल से अपने आप में है। मित्रों, एक समय में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रदेश को मुसीबत से निकाल करके यहां तक पहुंचाया है। आज हम लोग यहां पर इस जगह पर हैं। जिन्होंने 1971 देखा था, शायद उनमें से कोई यहां पर नहीं होगा जिसने आज ये 2020-21 देख रहा है। और आने वाला समय भी आएगा जब हमसे भी पूछा जाएगा कि आपने इसमें अपना योगदान क्या किया है। वी हैव टू कैरी ऑन द बैटन। और मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, यंग नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश एक लंबी छलांग लगाएगा, और हम कह सकेंगे कि विकास में हमने भी अपना योगदान किया। अगर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, तो आपने उसमें अपने आप को हिमकेयर के साथ जोड़ लिया। उसका लाभ यह हुआ कि हिमाचल के हर व्यक्ति को मिल गया। अगर उज्ज्वला योजना मोदी जी ने दी, तो आपने अपने आप को गृहिणी योजना के साथ जोड़ लिया और हर व्यक्ति को जोड़ लिया। और ये छोटी घटनाएं नहीं है मित्रों। मैं फिर कहता हूं, जो लोग राजनीति में हैं और काम कर रहे हैं, और यहां जो बैठे लोग हैं, वो सब राजनीतिक जागरूक लोग हैं। मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, जो आपने गृहिणी योजना शुरू की है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। सेफ मदरहुड में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। जयराम जी के नेतृत्व में आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जब मैं उज्ज्वला योजना की बात करता हूं, तो इसको सिर्फ गैस का कनेक्शन मत मान लेना। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं गांव से आता हूं। मुझे याद है कि गांव की महिलाएं सवेरे 5 बजे उठ करके जंगल में जाया करती थी, लकड़ी काट के लाया करती थी। और जिन लोगों को गांव में रहने की आदत होगी, उनको 5 बजे ये ठक 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 की आवाज लकड़ी काटते हुए सुनाई देती होगी। वो 6 बजे 6:30 बजे तक लकड़ियां काट के लाती थी, और तब चूल्हा जलाती थी। 200 सिगरेट का धुआं उस चूल्हे को जलाने में अपने फेफड़ों पर लेती थी, और उसके बाद जाकर के घर के लिए चाय बनती थी। आज ये उज्ज्वला योजना सिर्फ एक नॉब और एक माचिस की तिल्ली के माध्यम से 10 मिनट के अंदर चाय भी तैयार होती है। ये विमेन एम्पावरमेंट है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और मैं और सुनाऊं आपको, अभी भी आप गांव में घूम लेना, 30 साल 40 साल पहले की कोई ना कोई गांव में, अच्छा कहना नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई महिला या तो अपना पांव तोड़वा के बैठी होती थी, या रीढ़ की हड्डी तोड़वा के बैठी होती थी, क्योंकि वो पेड़ से गिर गई थी। आज ये उज्ज्वला योजना ने इन सब चीजों में महिलाओं को एम्पावरमेंट दिया है। इस एम्पावरमेंट को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
सौभाग्य योजना, अब मैं आंकड़े इस समय नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन लाखों में आपके यहां नए नए हाउस होल्ड को बिजली मिली है। एक जमाना मैंने भी देखा है, हम कहते थे बिजली दे दो, तो हमको हमारे जूनियर इंजीनियर बोलते थे साहब वैसे तो तार है नहीं, अब आप बोल रहे हो तो उसको बोलो आधी तार वो ले आए, आधी तार मैं दे दूंगा, और गांव वालों को बोलना कि खंबा उठा के ले जाए, तब मैं बिजली लगाने आऊंगा। ये होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? और सौभाग्य योजना में प्रधानमंत्री जी ने यहां तक फैसला कर दिया कि फॉर्म आने के 10 दिन के अंदर उसको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 40% की भारत की आबादी, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मेड सर्वेंट, रैग पिकर, बाल काटने वाला हमारा साथी, बाय प्रोफेशन 10 करोड़ 74 लाख परिवार को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना दिया है पूरे परिवार को। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और ये नहीं आपका इलाज आईजीएमसी में नहीं हो सकता, पीजीआई में होता है, बिल पहुंचा देना, मोदी जी दिल्ली से पैसा आपको पहुंचा देंगे। आप एम्स में इलाज करा लो, आप टाटा कैंसर सेंटर में इलाज करा लो मुंबई में, सीधा पैसा वहां पहुंचेगा। और जो हिम केयर सेंटर है उसमें भी उसी तरीके से जयराम जी सीधा पैसा पहुंचा देंगे। यह व्यवस्था कर दी गई है, इसको हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं है, ये सब बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो बदलता हिमाचल, बदलता भारत की तस्वीर है। मुझे खुशी है जयराम जी ने अगले 1 साल में 51 स्कीम्स को आगे बढ़ाना है। 51 स्कीम्स को ये बढ़ाएंगे स्वर्णिम जयंती में, इसको हमको आगे ले जाना है। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आज ये बैटन हमारे हाथ में है, कल को ये बैटन हमने किसी और को देना है। हम सब लोग आज इतिहास में इस बात के लिए दर्ज होंगे कि आने वाले समय में हम हिमाचल को कितना आगे ले चले। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैंने जयराम जी के नेतृत्व के बारे में कहा, हमारे अनुराग जी, बाकी सब लोग दिन रात मेहनत करके, हमारे सुरेश कश्यप जी, सुरेश भारद्वाज जी, डॉक्टर साहब, सब लोग दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल आगे बढ़ेगा। एक मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा और उसका संबंध इससे नहीं है। देखो दोस्तों और देखिए मित्रों, हिमाचल प्रदेश की एक देश में अपनी छवि है। वो क्या है छवि? वो छवि है पहाड़ी, ईमानदार, पक्का, टिका हुआ। दुनिया हिल जाएगी, पहाड़ी नहीं हिलेगा, ये पहाड़ की पहचान है। आजकल दुनिया में बड़ा पोल्यूशन है, वैचारिक दृष्टि से भी लोगों को हर एक तरीके की चीजें सिखाने को मिलती हैं। और कई लोग हमको भी समझ आ जाते हैं, नड्डा जी यू आर टू सिंपल। आई ऑलवेज टेल देम आई वांट टू रिमेन सिंपल बिकॉज सिंप्लिसिटी पेज, यू शुड अंडरस्टैंड। इसको कमजोरी मत समझना। सादापन हिमाचल का, ये हमारी सादगी, हमारी ईमानदारी है, ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं है। इस बात को समझ करके चलना, इसीलिए हम जाने जाते हैं भाई। अगर हम भी चालू होते तो हमको देवभूमि क्यों कहा जाता? अगर हम भी इधर उधर की बातें करते तो हमें देवभूमि क्यों कहा जाता? देवतुल्य क्यों कहा जाता? और इसको किसने संभाल के रखना है? सड़कें तो बनेंगी, विकास तो होगा, मानवता भी आगे बढ़ेगी। क्या हिमाचल के प्रहरी के रूप में हम मानवता के साथ अपने आप को जोड़ करके हिमाचली के तरीके से आगे बढ़ सकेंगे? यह भी हमको विचार करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी संभाल के रखेंगे और उस सांस्कृतिक धरोहर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, वी आर प्रिविलेज्ड टू बी बोर्न इन हिमाचल प्रदेश। और मैं यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, एक हिमाचली के नाते आपके साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। वी आर प्रिविलेज्ड। हमारा ये सौभाग्य है कि हमको ये आबो हवा, ये अच्छा विचार, इस तरीके से काम करने वाले लोग, कोई भी हमको बाहर से मिलता है, बोलता है नड्डा जी हिमाचल के लोग बहुत सिंपल, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार। मित्रों, ये हमारी ताकत है।
इसलिए हम आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहते हैं। आज हमारे लिए जहां आगे बढ़ने का अवसर है, वहीं आत्मचिंतन का भी अवसर है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज द बेस्ट वे टू गो हेड। ये सबसे आगे जाने का रास्ता है, उत्तम रास्ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग, क्षमा करिएगा मैं भावुक हो जाता हूं, यही रास्ता है। इस रास्ते को लेकर के हम सब चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे विकसित होंगे। आज गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम में शामिल होना था। कल देर रात तक हम दोनों एक बैठक में थे। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जुड़ने की, लेकिन अगर दिक्कत आई तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को अच्छा बनाना है और अगला जब मौका आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैं उनको अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज अपने विचार को रखने का आपने मौका दिया। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जब हम 75वीं साल मना रहे होंगे तो हम गौरव से कहेंगे वी आर द नंबर वन, वी आर द नंबर वन, वी आर द नंबर वन। बहुत बहुत धन्यवाद।